हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो जैसे कि ये जो न्यूज़ है कितने आईआईटीज में मिल सकता है गेट बी एग्जाम के थ्रू एडमिशंस, तो उसको जानने के लिए आपको आज का वीडियो एंड तक के देखना पड़ेगा। तो जैसे कि हम बात कर ले कि सर गेट बी की एग्जाम जो कि एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होती है, इसके थ्रू हमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिलता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में मैंने आपको एक वीडियो जरूर बना के दिया है जिसके अंदर मैंने ऑल ओवर सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बताया है। बट यूनिवर्सिटीज के अलावा हम आईआईटीज की अगर बात करें तो एक आईआईटीज ऐसी है जो कि गेट बी के थ्रू आपको एडमिशंस प्रोवाइड करती है। और अगर कभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर वहां एडमिशन लेते हो तो कुछ आईआईटीज और यूनिवर्सिटी आपको फेलोशिप अमाउंट भी प्रोवाइड करती है, जो कि मैं इसका भी वीडियो आपको बनाकर दे चुका हूं। तो वो इंफॉर्मेशन अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको वो लिंक भी मिल जाएंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये है कि कितने आईआईटीज में मिल सकता है एडमिशन थ्रू गेट बी के थ्रू कितने आईआईटीज में एडमिशन मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आईआईटीज है जो कि गेट बी के थ्रू आईआईटीज में एडमिशंस आपको देती है, तो देख लिया जाए। और सर इसके बाद में चलो ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि यहां पर गेट बी एग्जाम के थ्रू आईआईटी में एडमिशन मिलता है। बट इस आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए गेट बी एग्जाम को क्वालिफाई करना तो जरूरी है, बट उसके बाद भी अगर हम ये बात करें कि ये आईआईटीज क्या क्राइटेरिया रखती है एडमिशन के लिए, तो उसके ऊपर भी बात कर ली जाए। चलो, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि गेट बी की एग्जाम के थ्रू आपको जो एडमिशन मिलता है आईआईटीज में वो है सिंगल आईआईटी, जो कि आईआईटी इंदौर है, मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, इंदौर शहर के अंदर। और यहां पर आपको एडमिशन मिलता है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन मिलता है। तो ये जो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन का क्राइटेरिया है, या तो आईआईटी इंदौर का जो क्राइटेरिया है उसको समझने के लिए एक और एक स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है कि आखिरकार किस तरीके से एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो बात कर ले। तो जैसे कि आपके पास में डिग्री रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो डिग्री रिक्वायरमेंट होना चाहिए बैचलर डिग्री, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर की डिग्री चाहिए आपको। अगर कभी हम बात कर ले एज अ ईयर प्रोग्राम की तो 3 इयर्स की जनरली डिग्री होती है। बट अगर कभी कोई एक्स्ट्रा, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि 4 ईयर की भी कुछ डिग्रीज होती है, तो बस यहाँ पर उसके हिसाब से बात कही गई है कि अगर कभी आपका डिग्री बैचलर प्रोग्राम जो 3 ईयर का है तो उसकी डिग्री, 4 ईयर का है तो उसकी डिग्री, या तो 5 ईयर का है तो उसकी डिग्री। ठीक है, इन द रिलेवेंट एरिया कौन कौन से एरिया के अंदर होनी चाहिए? बायोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, अलाइड डिसिप्लिन के अंदर, जो भी अलाइड बायोसाइंस है एंड बायोलॉजिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ये बात तो आपको पता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि यहाँ पर मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए आपकी डिग्री के अंदर, तो देखो मिनिमम मार्क्स की बात करूं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने स्टूडेंट्स है, ये रिजर्वेशन कैटेगरी है ना, और रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहां पर अप्रोक्सीमेट 60% मार्क्स या तो 6.0 सीजीपीए, किसमें से 10 पॉइंट में से, 10 पॉइंट स्केल में से आपको 6 पॉइंट सीजीपीए होना जरूरी है, तो ही आप आफ्टर गेट बी क्वालिफाई करने के बाद आईआईटी इंदौर में एडमिशंस ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम मिनिमम क्राइटेरिया सीजीपीए की बात कर ले, और वो भी किसके लिए? एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो इनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन कोटा होता है, और इस रिजर्वेशन कोटा के लिए आपको मिनिमम 55%, और सीजीपीए की मैं बात करूं 5.5 पॉइंट, वो भी किसमें से? अप्रोक्सीमेट टोटल 10 पॉइंट में से 5.5 पॉइंट सीजीपीए आपके होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये आईआईटी इंदौर का कुछ क्राइटेरिया है, और मैंने आपको बता दिया कि गेट बी के थ्रू सिर्फ आईआईटी इंदौर में आपको एडमिशंस मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, जैसे कि ये इंफॉर्मेशन आपको पता भी है और हम भी बताते रहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स हमने हमारे ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी है, वहां पर जाकर आप बायोकेमिस्ट्री का होल लेक्चर सीरीज देख सकते हो।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जैसे कोई भी एग्जाम, यहां तो मैं गेट बी के लिए आपको बताऊंगा, बट फिर भी गेट बी के अलावा कोई भी एग्जाम हो, वो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप उन एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है, एग्जाम किस तरीके से दी जाती है और एग्जाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसा एनालिसिस किया जाता है, कौन से टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, वो सारा एनालिसिस, साथ ही साथ पीवाईक्यूज, प्राइम क्लासेस, सारे पीडीएफ जो कि यूट्यूब पे हम सेशंस लेते हैं, उन सारे सेशंस के पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। ये इंफॉर्मेशंस आपको अच्छी लगी होगी। ये हमारे जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर नाम एंड देन उनकी रैंक यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया हो तो आप इस वाले बारकोड से ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।